हेलो एंड फ़ख़र रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। मोस्ट ऑफ़ द टाइम बात होती रहती है वैसे तो बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, यूरोप, अमेरिका और हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ जो है उनके हवाले से भी बात होती रहती है। लेकिन एक ख़बर पढ़ रहा था बार्टर सिस्टम के हवाले से। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन है, फॉरेन रिज़र्वायर्स नहीं हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन एक वजह ये भी है कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से हम पैसा नहीं कमा पाते जितना हम खर्चते हैं। हम मँगवाते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं। जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस जो क्रिएट हुआ है, वो प्रॉब्लम हमें सामने आ रही है। अभी गवर्नमेंट ने एक फैसला किया जी, बार्टर सिस्टम विद द 4 कंट्रीज़, अफ़गानिस्तान, ईरान, रशिया, इन कंट्रीज़ के साथ जो है ये करना चाहते हैं, 3 कंट्रीज़ के साथ, नॉट विद द 4 कंट्रीज़। लेकिन ये पॉसिबल है या नहीं है? इसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा या क्या होना चाहिए या क्या है? उस हवाले से भी बात करेंगे। और बार्टर सिस्टम के हवाले से, क्योंकि ईरान के साथ ग़ालिबन हिंदुस्तान पहले भी कुछ एनर्जी के हवाले से काम करता रहा है। अब के सुना है कि शायद वो रशिया से ज़्यादा ये क्रूड ऑयल वग़ैरह लेता है और वहाँ पे भी अपना वो रुपया देता है, यानी इंडियन रुपए खर्च करके देता है। पाकिस्तान ऐसा क्या देगा? क्योंकि पाकिस्तान का रुपए बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेगा, ईरान लेगा, अफ़गानिस्तान लेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान का रुपया हमसे कहीं स्ट्रॉन्ग है। यकीनन रशिया का भी रूबल जो है हमसे बेहतर है। तो कौन-सी चीज़ ऐसी होगी जिसके ऊपर ये बार्टर सिस्टम होगा? और द थिंग इज़ कि हम जो इस वक़्त एक वर्ल्ड प्रेशर भी आता है, इंडिया के ऊपर भी आया कि वो रशिया के साथ इस तरीके से चीज़ें क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे या थे, उन्होंने उसको कोई ख़ातिर में नहीं लाया। तो क्या हमारे लिए ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है? इस हवाले से भी बात करेंगे। और इस खबर की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें जी बार्टर सिस्टम की, और बार्टर सिस्टम है जी अफ़गानिस्तान, ईरान और रशिया के साथ। सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, मैं ये एप्रिशिएट करूँगा इसको कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जब बात आती है लेकिन की, तो फिर ये दिमाग में आता है कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट, कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि रशिया के ऊपर भी बहुत सारी सैंक्शंस हैं। ईरान भी लास्ट शायद मोर देन अ डिकेड हो गया उनको कि उनके ऊपर भी सैंक्शंस हैं। और अफ़गानिस्तान की वहाँ की गवर्नमेंट रिकॉग्निशन नहीं है, बैंकिंग सिस्टम नहीं है, तो ख़ैर बार्टर के लिए तो इस तरह की सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। बार्टर का फ़ायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट चैनल्स पे जाते हैं, आपको स्विफ्ट या इस तरह की चीज़ों के ऊपर रिलाय नहीं करना पड़ता। आप अपनी कोई चीज़ देते हैं जो आपके पास वाफ़र मिक़दार में होती है, और वहाँ से वो चीज़ लेते हैं जो आपकी ज़रूरत होती है या उनके पास ज़्यादा होती है दूसरे कंट्री के साथ। तो पाकिस्तान को के लिए तो अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं भी इंट्रो में भी बात कर रहा था कि क्या अ, रशिया के साथ ठीक है, हमने अभी 1-2 टैंकर्स मँगवाए हैं रशियन ऑयल की, और शायद वो हमें, बेशक आवाम को उससे डायरेक्ट रिलीफ़ ना मिले, लेकिन कंट्री को तो उससे फ़ायदा होगा। जो फ़ॉरेन रिज़र्वायर आपका जाता है उसमें कमी आएगी, जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो कम होगा। तो अगर 10, 15, $20 या $30 कम मिल जाता है पाकिस्तान को, तो मेरे ख़्याल में उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? फिर एनर्जी के हवाले से ईरान भी एक रिच कंट्री है। और एनर्जी के हवाले से अगर देखें तो कोल के बहुत बड़े रिज़र्वायर अफ़गानिस्तान के पास भी मौजूद है, और इस वक़्त दोबारा से लोग कोल की तरफ आए हैं। हमारे पास काफ़ी सारे पावर प्लांट्स हैं जो कोल से चलते हैं। अब लोकल के ऊपर भी हमने हुकूमत ने काम किया है कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है, क्योंकि हमारी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है और हम एक ऐसी कंडीशन से गुज़र रहे हैं कि 5-6 अरब डॉलर्स हम क्रूड के ऊपर हर साल या एनर्जी के ऊपर हम खर्च करते हैं।
उससे निकलने के लिए अगर हम अपनी यहाँ पे लोकल इलेक्ट्रिसिटी या लोकल कोल के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कामयाब होते हैं, उससे कम से कम ये चीज़ होगी कि जो हमारा इम्पोर्ट बिल है, अगर उसको हम किसी तरीके से आधा करने में कामयाब हो जाते हैं नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स में, तो उससे कम से कम ये फ़ायदा होगा कि हमारे ऊपर जो प्रेशर है रुपए के ऊपर या फिर अवाम के ऊपर, उसमें कमी आ सकती है। अच्छा, बात हम कर रहे हैं कि यार रशिया से, ईरान से, ये वो कंट्रीज़ है, इस वक़्त अनफॉर्च्यूनेटली रशिया भी अब इस क्लब का हिस्सा बन गया है, कि अमेरिका ने या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उनके ऊपर बड़ी सख्त सैंक्शंस लगाई हुई हैं। ठीक है, अमेरिका को तो शायद एनर्जी की भी रशियन रशियन एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं है। वो कहीं और से पूरी कर लेते हैं और अपने भी उनके पास बहुत बड़े रिज़र्वायर्स मौजूद हैं, जो अभी तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए और शायद उनको लगता है कि बाकी दुनिया से जब ख़त्म हो जाएगी एनर्जी की ये रिज़र्वायर्स, तो फिर हम अपने वाले इस्तेमाल करेंगे, या शायद उसकी और भी वजह डॉक्टर मुक़द्दस खान साहब मेरे शो में बता रहे थे कि एनवायरमेंटल वजूहात भी हो सकती है कि शायद अमेरिका इस वजह से ना कर रहा हो, तो मे बी मतलब ये कोई कंफर्म नहीं है कि ऐसा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या ये इस वक़्त जो एक प्रेशर है, अनफॉर्च्यूनेटली हम अगर प्रेशर इतना नहीं भी होता, तो हम उसको बहुत ज़्यादा जो है वो उस प्रेशर को हम ले रहे होते हैं। ये हमारे साथ अनफॉर्च्यूनेटली एक प्रॉब्लम है। हालाँकि ईरान के साथ हमारा गैस पाइपलाइन का जो एग्रीमेंट था या जो प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा हो सकता था। पाकिस्तान को उससे बहुत फ़ायदा हो सकता था, फिर हिंदुस्तान तक उसकी एक्सटेंशन हो सकती थी। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हम एक ऐसे घन चक्कर में फँसे हुए हैं। कुछ हमारे इंडियन दोस्त कहते हैं कि यार आप लोगों ने अमेरिका की वजह से नहीं, हमारी वजह से आप इसको कंप्लीट नहीं करते। क्योंकि ईरान की हिंदुस्तान के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है और वो चाहता है कि अगर ये एक्सटेंड हो जाए, पहले पाकिस्तान तक चली जाए पाइपलाइन और फिर पाकिस्तान से एक्सटेंड होके किसी भी बॉर्डर पॉइंट से ये क्रॉस करके और इंडिया के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो यकीनन ईरान को उससे बहुत फ़ायदा। इतनी बड़ी कंट्री है, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन रखती है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में और यकीनन एनर्जी की उनकी ज़रूरियात भी बहुत ज़्यादा है बाकी दुनिया में। सबसे ज़्यादा उनको है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, मार्केट बड़ी है। तो ईरान के लिए वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन अफ़सोस के साथ कि हम 2008 से, शायद उससे भी पहले का ये प्रोजेक्ट है। अनफॉर्च्यूनेटली उसको हम 2023 में भी आज बैठे हुए हैं और ये उसके बावजूद कि ये ईरान पाकिस्तान बॉर्डर तक आ चुका है। उसको हम सिर्फ़ हमने बॉर्डर क्रॉस करवाना है और फिर मेन किसी लाइन के साथ उसकी हमने कनेक्टिविटी करनी है, जो मेरे ख़्याल में कोई बहुत एक मतलब आसान काम है, इतना मुश्किल कोई काम नहीं है। रशियन कंपनीज़ ने 2-3 दफ़ा पाकिस्तान को कहा कि हम आपको जो है वो करके देते हैं और फिर उसके हवाले से जो आप उससे अर्न करेंगे, वो हमें पैसे आप वापस कर दीजिएगा, वो करते जाएँ। हमने फिर भी नहीं किया। क्योंकि मतलब हमारे इंडियन दोस्त तो कहते हैं कि इंडिया की वजह से ये भी मेबी कि यार एक रीज़न हो सकता है कि फिर ईरान कहेगा कि भई आप दे दो। तो ईरान को आप इनकार तो नहीं कर सकते, वो कहेगा भई हम देना चाहते हैं, आप दे दें। आपको वो पे करता है, आपको फ्री तो करता नहीं है कि आपके यहाँ से पाइपलाइन गुज़र रही है और वो आपको कहेगा नहीं जी हमें तो वैसे मुफ़्त में ये गैस या जो भी कुछ है एनर्जी के हवाले से, ये हम आपसे लेंगे, ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान को भी उससे फ़ायदा बहुत हो सकता है, ईरान को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अफ़सोस के साथ कि हम कभी जो है हम दुश्मनियाँ मैदान में ले आते हैं, आई एम सॉरी टू से दिस। कभी हम इंटरनेशनल प्रेशर्स को सामने रखते हैं और फिर इतना हम प्रेशर ले लेते हैं कि हमारे हाथ-पाँव फूल जाते हैं और फिर वो वही वाली बात है कि टाँग के काम जाती है। तो काम पे टाँग जाती हैं, तो वो फिर एक अजीब किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हमने आज तक कोई ऐसे फैसले नहीं किए कि जो डेयरिंग किस्म के हो और जिससे हमें फ़ायदा हो। ये नहीं है कि यार आप वैसे किसी का, जिस तरह इमरान खान साहब गालिम-गलौच किया करते थे जी, मोदी साहब ये तो फलाँ वो वाले नहीं भई, वो वाले नहीं। मतलब वो किसी सूरत इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर वो चीज़ें नहीं चलती। आप वहाँ पे अच्छे फैसले करें, अपने बेनिफिट उठाएँ, अपने इंटरेस्ट में डिसीज़न्स लें, वो तब हो सकता है। अदरवाइज़ वो चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हम क्या करते हैं, हम प्रेशर कौन-सा लेते हैं? हम प्रेशर ये लेते हैं कि हमें ये लगता है कि यार हमारे तो वहाँ से पर्सनल यूएस में, यूरोप में या वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसके साथ हम क्या करेंगे? जब ऐसी बात आती है तो हम फिर लेट जाते हैं। कंट्री के ऊपर।
अगर बात होती है पाकिस्तान की, उसके ऊपर फिर हम स्टैंड नहीं लेते। हालाँकि मैं ये कहता हूँ कि अमेरिकन प्रेशर होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उनको ये कन्विंस नहीं कर सकते जिस तरह इंडिया ने वेस्टर्न वर्ल्ड को कोई जाके उनकी मतलब जिसे कहते हैं कि कोई मिन्नतें नहीं की, लेकिन उनको बताया, उनको अपना पॉइंट समझाया, उनको बड़ा क्लियर किया मैसेज कि भाई ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे तो आप ले रहे थे अभी तक, सही था। अभी आपको क्योंकि आपकी मर्ज़ी नहीं है, यूक्रेन वॉर की वजह से आपको नहीं अच्छा लगता या आप चाहते हैं कि रशिया को बिठाया या लिटाया जाए, तो फिर हम भी इस तरह की चीज़ ना करें। क्या अगर कहीं दुनिया में बाकी जगहों पे कुछ हो रहा है और आप उनसे ट्रेड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और बाकी दुनिया अगर नहीं कर रही है, तो क्या आप किसी और के कहने पे यानी आप इंडिया के कहने पे उसको रोकेंगे? तो वहाँ पर फिर मेरे ख़्याल में वेस्टर्न वर्ल्ड के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने उनको बोला और अब तो ख़ैर वो पूछते नहीं हैं उनको, वो कहते हैं यार जितना मर्ज़ी आप क्रूड ऑयल ले लो या जो भी आपने खरीदना है खरीदते रहो, हमें कोई मतलब मसला नहीं है और मसला वो इसलिए नहीं है, मसला उनको ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं उससे, लेकिन मसला इसलिए नहीं है कि उनको पता है कि हमारे काबू में इन्होंने आना नहीं है और जब उनके काबू में नहीं आना तो फिर वो कहते हैं चलो यार ठीक है, कर ही लो। अब वो करेंगे यार, वो कर रहे हैं, वो करना है उन्होंने, वो पहले भी करते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं करते रहे। तो इसलिए वो ठंडे पड़ गए। अब जहाँ तक बात आती है फिर हम लोगों की, तो हम लोगों का मसला कुछ और है। हमारे पास तो भई 500-600 अरब डॉलर्स नहीं है। 500-600 अरब क्या 5-6 अरब भी नहीं है, 600 अरब डॉलर्स है, ठीक है? फिर उनका इकोनॉमिक जो ग्रोथ है 6.3, 6.4, 7, 7.5 ये चल रहा है। फिर तीसरी बात ये करते हैं वो कि भई वो अब 60-70% चीज़ें वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, राइट? अच्छा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ ऐसी कर ली है कि वो कहते हैं कि शायद वो कुछ सालों में फिर अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नीचे चला जाएगा और इनका ऊपर आ जाएगा, इंडियन या फिर बाकी कंट्रीज़ का। तो भई वो सारी चीज़ें उन्होंने कर ली, अब उनको ये मसला नहीं है। अच्छा 5वाँ पॉइंट है चाइना, चाइना फैक्टर। अमेरिका की कमज़ोरी है चाइना। अब चाइना को वो क्या करे चाइना के साथ? चाइना के को स्कोर बराबर करने के लिए उनके पास एक सॉल्यूशन है एंड दैट इज़ इंडिया। अब अगर वो वहाँ पे पंगा लेगा, तो इंडिया उसको कहेगा निकलो इधर से हम सेट कर लेंगे अपना चाइना के साथ जो भी हमारा जंग हुई है या कुछ भी हुआ बॉर्डर डिस्प्यूट है, हो जाएगा और हो जाएगा। वो सेटल डाउन कर लेंगे, वो और तरीके से सोचते और करते हैं काम, तो मेरा ख़्याल वो कर भी लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। और अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे चलो अगर आप लोगों को बहुत ही शौक है लड़ने का तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ है कि हम आपको अगर आप हमें कोई मतलब जिसे कहते हैं कि अगर आप 1 कदम बढ़ाएँगे तो हम 3 कदम अंदर घुस जाएँगे और ये हो सकता है। तो इसीलिए वो फैक्टर भी इतना कोई थ्रेटनिंग नहीं है फॉर इंडिया कि वो कहें कि चाइना उनके लिए बड़ी एक वीकनेस बनाई गई है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से कि भई ये तो आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा। उनको पता है कि अब नहीं चढ़ दौड़ सकता। उन्होंने अपने आप को अगर उस लेवल पे नहीं है तो उसके आस-पास के लेवल का कर दिया। तो ये वो सारी 4-5 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड को अब ये बात बिल्कुल शीशे की तरह ना क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं वो हो गई है। अब वो तो उनके काबू में नहीं आएँगे, बच गए हम लोग। हमारा मसला मैंने कहा कि हमारे पास उस तरह की रिसोर्सेज़ नहीं है। हम हमारी डिपेंडेंसी आज भी इम्पोर्टेड मार्केट के ऊपर है। हम इम्पोर्ट्स करते हैं और फिर जाके वो खाने-पीने के तेल से लेके और मोस्टली चीज़ें जो बड़ी आम-आम सी चीज़ें हैं, ये नहीं है मुझे अफ़सोस होता है इस चीज़ का कि चलें स्पेशल चीज़ें होती है यार डिफेंस इक्विपमेंट है, दुनिया की बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ मँगवाती है एक-दूसरे से समझ में आती है, बिल्कुल ठीक है। कोई और इस तरह की चीज़ है जो बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉज़ीज़ होती हैं, भई आपने एयरबस बनाना है, आपने और कोई चीज़ बड़ी बनानी है, जहाज़ बनाना है, ये कोई और ट्रेन का इंजन बनाना है, जो वो भी बन बन जाता है। लेकिन चलें मैं मान लेता हूँ कि उसके लिए आपको अ, करना पड़ता है या आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए वेट करना पड़ता है। तो वो समझ में आती है, वो छोटी-छोटी चीज़ें। जो बड़ी आम-सी, मामूली-सी जो शायद ही कोई भी दुनिया का मुल्क अपनी प्रोड्यूस कर रहा होता है। अफ़सोस कि हम उसके लिए भी इम्पोर्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, हम उसके भी कंटेनर्स मँगवाते हैं। हम उसकी इंडस्ट्री तक नहीं लगा रहे हैं या हम इंटरेस्टेड नहीं, हम कहते हैं यार क्या सर खपाएँगे, कभी बिजली नहीं है, तो कभी गैस नहीं है, तो कभी स्ट्राइक कर दिया लेबर ने, कभी कुछ कर दिया, कभी जो है सड़कें बंद हो गई, कभी अबे यार ये कंटेनर आएगा कराची और कराची पोर्ट पे वहाँ से आएगा ये लाहौर लाहौर से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान तक, बैठे-बैठे आराम सुकून से अगर $2 मिलियन का माल मँगवाया तो यार 2 लाख $3 लाख तो आ ही जाएँगे ना। सुकून मारो,
करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ऑफ़िस खोला हुआ है, कंटेनर के लिए जिसे कहते हैं गड़ान बनाया हुआ है, सिंपल। तो अब हम जब ये काम करते हैं, अच्छा, फिर हम कहते हैं कि बार्टर सिस्टम के लिए तो भाई अगर मैं कहता हूँ कि यार ये हमारे यहाँ ये केले जो है लेट्स सपोज़ इसकी प्रोडक्शन अच्छी है, बागात हैं इसकी। तो हम ईरान कहते हैं कि यार हमें ये केले आप दे दिया करें। इसके बदले हम आपको कुछ ना कुछ दे दिया करेंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, ओके फाइन। अच्छा वो फिर कहता है कि यार कोई और चीज़। तो इस वक़्त फ्रूट्स एप्पल की अगर मैं बात करूँ अफ़गानिस्तान और ईरान का मेरे पास आता है। पाकिस्तान की मोस्टली मार्केट्स में इनका एप्पल अवेलेबल होता है। हमारे बलूचिस्तान के जो बागात है वो पानी की वजह से ख़त्म हो गए, सूख गए वो। अच्छा फिर जहाँ तक बात आती है व्हीट की, व्हीट हर किसी की ज़रूरत है, गंदम, रोटी तकरीबन मोस्टली लोग खाते हैं या फिर उससे बनी हुई प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो व्हीट हमारे पास अपना हमने इस साल इम्पोर्ट किया है। तो वो भी नहीं है। अच्छा, फिर आ जाएँ जी, कोई इंडस्ट्री बहुत है, वहाँ पे हम चीज़ें बनाते हैं, वो हम आपको दे देंगे, ठीक है? वो भी नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर मैं जब फर्स्ट टाइम गया था 2021 में, वो वहाँ पे वो जो ड्राइवर मेरे साथ आसिफ़ नाम के ड्राइवर थे, वो बातें करते थे, पाकिस्तान से बड़े वाकिफ़ थे और खैबर पख्तूनख्वा में रहे भी बहुत अरसा थे। उन्होंने मुझे ऑटो रिक्शा दिखाया ना, टीवीएस ब्रांड है आई थिंक सो, इंडियन। मुझे उन्होंने कहा सर ये $3500 का यानी $3500 का ये एक ऑटो रिक्शा है। पाकिस्तानी 10-11 लाख रुपया बनता है, 12 लाख। तो कहते हैं यहाँ पे कहते हैं पाकिस्तान भी बनाता है लेकिन यहाँ के लोग पाकिस्तान के बने हुए ये ऑटो रिक्शाज़ नहीं लेते। मैंने कहा क्यों? कहता आप इसमें बैठे सर आपको पता चले जिस तरह कहते हैं मेरी गाड़ी है, करोला की अच्छी गाड़ी थी उनके पास। तो कहते आपको ऐसे फ़ील होगा। शोर नहीं आएगा, वो जो आवाज़ होती है, नॉइज़ पॉल्यूशन ये कहते इस तरह की, और यकीन करें वाक़ई में मैंने फिर चेक किया उसको तो मैं हैरान हूँ। कहते ये पूरी मार्केट यहाँ पे जलालाबाद तो ऐसे मुझे लगता है कि दुनिया में शायद रिक्शों का शहर है। हो सकता है और भी जगह पे होंगे ऑटो रिक्शाज़, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने देखे और सब के सब शायद ही 1% कोई और हो, लेकिन 99% मे बी 100%, लेकिन 99% वही टीवीएस के येलो जो ऑटो रिक्शाज़ होते हैं। फ़िल्मों में मैंने देखे थे, मुझे तो नहीं पता था, इंडियन मूवीज़ के अंदर। तो वो नज़र आता है आपको, सिर्फ़ जलालाबाद की बात नहीं है, बाकी इलाकों में भी जहाँ पे ऑटो चलते हैं, आपको वो वाला चलता हुआ नज़र आएगा। अब क्या है, इस तरह की हालाँकि पाकिस्तान भी बनाता है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान नहीं बनाता, लाहौर वगैरह में यूनिट्स हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी इस लेवल की नहीं। कि आप किसी को कहें अफ़गानिस्तान एक जंगज़दा मुल्क रहा है, वो कहते हैं नहीं भाई हम क्यों लें? हमने पैसे देने तो किसी अच्छी चीज़ के लिए दे देंगे, खराब चीज़ के लिए क्यों दे दें? ये वो पॉइंट्स है कि बार्टर सिस्टम है, चाहे रशिया से हम कहते हैं क्रूड ऑयल ले लेंगे या गैस वगैरह ले लेंगे, क्योंकि एनर्जी के सबसे ज़्यादा हमें मसले हैं। सबसे ज़्यादा मसले हमें एनर्जी के हैं, बाकी चलो कुछ ना कुछ गंदम-शंदम हम उगा लेते हैं, अपना गुज़ारा चल जाता है। अगर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो अपना काम चल जाता है, इस तरह शुगर-वुगर या इस तरह की चीज़। अब मुझे ये बताएँ कि हम बार्टर सिस्टम में क्या चीज़ देंगे? एक तो मैंने आपको इंटरनेशनल प्रेशर्स की बात की, द सेकंड थिंग इज़ हम बार्टर सिस्टम में देना क्या है हमने? ये सबसे एक अहम सवाल है कि हम ठीक है, रुपया मतलब डॉलर हमारे पास नहीं है इसलिए हम बार्टर पे आ रहे हैं। अच्छा बार्टर पे आएँगे तो बार्टर के में कुछ ना कुछ तो देंगे। इस वक़्त राइस की जो प्राइस है पाकिस्तान में इंतहाई ज़्यादा हैं, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही प्रॉपर, और क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर हमारे यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ ने भी बची-खुची कसर उसने पूरी कर ली है। जितनी अच्छी फर्टाइल ज़मीनें थी, उसके ऊपर इस तरह की इंडस्ट्री, सॉरी कह रहा हूँ इंडस्ट्री तो ख़ैर हमारे यहाँ कोई कांसेप्ट ही नहीं है। उसके ऊपर सोसाइटीज़ बनती है बड़ी-बड़ी। बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ के ऊपर वो कहते हैं जी प्लॉट बनाते हैं, वो बेचते हैं और वो बिलियन ऑफ डॉलर्स वो वहाँ से जनरेट करते हैं, उठा के वो कोई बाहर मुल्कों में बेच देते हैं और बस ठीक है। वहाँ पे वो अय्याशी करते हैं, कभी पॉलिटिक्स में आते हैं, कभी किस में आते हैं, कभी किस में आते हैं, कभी किस में आते हैं, वो चल रहा है उनका सिस्टम। तो अब बार्टर सिस्टम पे अभी तक मेरे लिए सबसे हैरानकुन, मुझे मैंने शुरू में बिल्कुल बताया कि यार इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस, बट द थिंग इज़ कि इस बार्टर सिस्टम में हम उनको देंगे क्या? उसका अच्छा ये 2023 का जो यकम जून से एक ये बिज़नेस टू बिज़नेस बी टू बी बार्टर ट्रेड मैकेनिज़्म है।
सेकेंडली फिर जो हमारी इंडस्ट्री के या जो ट्रेडिंग जो ट्रेड करते हैं, ट्रेड एंड बिज़नेस करते हैं, उनके साथ भी अभी कोई वो नहीं हुआ। खैर मैं एक वो आर्टिकल पढ़ रहा था कि पाकिस्तान बिलख़ुसूस रूस और ईरान से तेल और तवानाई के दरामदात से डॉलर की तलब में इज़ाफ़ा किए बगैर बार्टर ट्रेड से फ़ायदा उठाया जा सकता है। अच्छा, उन्होंने निशानदेही की कि ममालिक को दरपेश डॉलर की किल्लत के पेश नज़र बार्टर ट्रेड का मौका अहम है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें हमें डॉलर्स की प्रॉब्लम है, अगर उसकी जगह हम बार्टर करें तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, हमारा बिल कम हो सकता है। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो फिर आप देंगे, उसके बदले आप उनसे कुछ भी ले लें। आप एलपीजी गैस ले लें, एलएनजी ले लें, आप उनसे जो है क्रूड ऑयल ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन वो चीज़ जो उनको ज़रूरत है और आपके पास, ये मेन पॉइंट है। अदरवाइज़ ये कहानी वहीं की वही रहेगी जहाँ पे है। आइडिया अच्छा है, लेकिन उसके लिए मैंने कहा ज़रूरत वही है, उनके पास तो है। ईरान के पास तेल गैस है, रशिया के पास तेल गैस है, अफ़गानिस्तान के पास कोयला है, फ्रूट्स वगैरह भी बहुत अच्छा उनके ज़बरदस्त क्वालिटी का होता है, वन ऑफ द बेस्ट। मैं कहता हूँ आप वहाँ की कोई भी चीज़ देख लें, तो बहुत अच्छी होती है। वो फिर अगर उसके बदले आप क्या देंगे? तो ख़ैर एनीवे लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर ऐसा हो जाए तो इंटरनेशनल प्रेशर और इन सारी चीज़ों को हम बर्दाश्त कर पाएँ और ये हमने शुरू कर दिया, तो मेरे ख़्याल में इससे इन कंट्रीज़ को तो इतना फ़ायदा हो ना हो, लेकिन एट लीस्ट हमारी जो इकोनॉमी है, जो अचकोले का आ रही है, तो उससे फ़ायदा हो सकता है और हो सकता है लोगों को रिलीफ़ भी कुछ ना कुछ मिल जाए। खैर एनीवे विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।